प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को स्टार्टअप राष्ट्र बनाने की ओर बड़ा कदम, कैंपस टैंक पंजाब लॉन्च, मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। केंद्रीय बिजली आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय संचालित स्टार्टअप लॉन्च पैड का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के घरुआ परिसर में कैंपस टैंक पंजाब का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कैंपस टैंक पंजाब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का स्टार्टअप लॉन्च पैड है, जिसका आयोजन देश के सबसे बड़े जॉब प्लेटफॉर्म अपना और निवेश कंपनी वेंचर कैटलिस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी छात्र नव प्रवर्तकों के अनूठे स्टार्टअप विचारों को वित्त पोषण प्रदान करना है, ताकि भारत पूरी तरह दुनिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरे और युवाओं को अपने विचारों को वास्तविकता बनाने के लिए एक सशक्त मंच मिले। घर से सोच समझ कर निकले, हरियाणा में बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट, जाने कब होगी मॉनसून की विदाई। हरियाणा में बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 36-48 घंटों के लिए राज्य में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी शनिवार से ओवरफ्लो हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 1 सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना है। 2 और 3 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। हरियाणा में डेंगू का प्रकोप, अब तक 367 मामले, पानीपत में पहली मौत। हरियाणा में डेंगू के मामलों में इस साल तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 31 अगस्त 2025 तक प्रदेश में डेंगू के कुल 367 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पानीपत जिले में डेंगू से पहली मौत की पुष्टि हुई है। मृतक एक बच्चा था जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी था। किसानों को बेच रहे थे घटिया बीज, उपभोक्ता फोरम ने 2 केंद्रों पर ठोका भारी जुर्माना। यमुनानगर में घटिया गुणवत्ता और मिलावटी धान का बीज बेचने के मामले पर उपभोक्ता फोरम यानी कि कंज्यूमर फोरम ने ग्रीन क्रॉप सीड्स एंड पेस्टिसाइड तथा न्यू लक्ष्मी बीज केंद्र पर कुल 65,380 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5500 रुपए देने का भी आदेश दिया गया है। यह फैसला कहांडीकरा निवासी सलमान खान की याचिका पर सुनाया गया। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2020 में उन्होंने ग्रीन क्रॉप सीड्स से तेलंगाना की कंपनी का हाइब्रिड धान बीज खरीदा था। सलमान ने 3-3 किलोग्राम के 4 पैकेट कुल 12 किलोग्राम बीज 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे थे। बीजों की सप्लाई ग्रीन क्रॉप सीड्स थाना छप्पर से न्यू लक्ष्मी बीज केंद्र पुरानी सब्जी मंडी के माध्यम से की गई थी। ऑरेंज अलर्ट जारी, गुरुग्राम के लिए भारी, अगले 24 घंटे वर्क फ्रॉम होम के आदेश, ऑनलाइन क्लास लगाएं स्कूल। लगातार हो रही बरसात के बाद गुड़गांव में हुए बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार दोपहर 3 बजे से लगातार हो रही भारी बारिश और बरसात से जनजीवन प्रभावित होने के मद्देनजर डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने सोमवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मंगलवार यानी कि आज 2 सितंबर को जिले में एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवश्यक सेवाओं पर दबाव को कम किया जा सके। मंगलवार के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में डीसी ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। फरीदाबाद से दिल्ली नोएडा का सफर हुआ महंगा, टोल की लागू हुई नई दरें, यानी कि पिछले कल 1 सितंबर से ये लागू हो चुकी हैं। फरीदाबाद से दिल्ली और नोएडा की ओर जाने वाले यात्रियों को अब नेशनल हाईवे के बदरपुर बॉर्डर फ्लाई ओवर पर ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने 1 सितंबर 2025 से नई टोल दरें लागू कर दी है। घरेलू कार और छोटी गाड़ियों को पहले मल्टीपल यात्रा पर 52 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें 53 रुपए देने होंगे। वहीं मंथली पास बनवाने के लिए 16 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। लाइट कमर्शियल व्हीकल की सिंगल यात्रा पर 1 रुपए, मल्टीपल यात्रा पर 2 रुपए और मंथली पास पर 23 रुपए बढ़ाए गए हैं। गुरुग्राम में आधी रात को कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता, अफगानिस्तान के पास था केंद्र। हरियाणा के गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तीव्र थे कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार यानी कि एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास हिंदू कुश केंद्र में स्थित था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई।
लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन आंदोलन है वोट अधिकार यात्रा, रणदीप सुरजेवाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे और इस दौरान वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सुरजेवाला ने तख्त श्री पटना साहिब के दर्शन किए और माथा टेका। बिहार पहुंचे कांग्रेस महासचिव ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में जहां भाजपा पर आरोपों की जड़ी लगाई तो वोट अधिकार यात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताया। सुरजेवाला ने बताया कि वोट अधिकार यात्रा हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र अधिकार मताधिकार की रक्षा के लिए एक संयुक्त संघर्ष है। विदेश में सीखा ठगी, चीनी ठगों के साथ चलाया कॉल सेंटर। गुड़गांव पुलिस ने ऐसे किया एक को काबू। लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे रुपए ट्रांसफर कराने वाले एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस की साइबर टीम ने लुधियाना से काबू किया है। आरोपी की पहचान लुधियाना के रहने वाले शिवा उर्फ हर्ष के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने 8 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए उसने गुड़गांव पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।